बाप बदलने वालों को, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें वो बोलने लग गए। बहुत असभ्य शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब वो लोग अंदर आए तो मैंने बस बोला कि प्रभु, जिस समय का हम इंतज़ार कर रहे थे और क्योंकि 4-5 महीने पहले हमको थोड़ी-सी कुछ जानकारी हुई थी कि हमारा भी नाम है, कलीसिया का नाम है कि वो लोग वहाँ पर भी आने वाले हैं, इस तरीके से। लेकिन कलीसिया के लोगों ने कहा था कि जब देखा जाएगा, जब भी सामना करना होगा हम करेंगे। तो हम ना केवल मैंने परंतु पूरी कलीसिया के लोगों ने बड़ी दृढ़ता से सामना किया और शांति का परिचय दिया, तो इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और मैं सोचने लग गई कि देखिए जब हम ज्योति हैं और हम दीपक हैं, तो हमारा विरोध तो सिर्फ़ अंधेरों से है। ध्यान दीजिएगा कि अगर हम ज्योति हैं, दीपक है, रोशनी है, तो हमारा विरोध तो सिर्फ़ अंधेरों से है। हवा तो बेवजह ही हमारे खिलाफ है। हवा तो बेवजह ही हमारे खिलाफ है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। तो इस तरह से हमारा जो विरोध है उन भाइयों और बहनों से नहीं है, हमारा विरोध तो अ, जो अंधकार के हाकिम हैं, शैतानी राक्षसी सेनाएँ हैं, जैसे इफिसियों 6 में लिखा है। तो हमारा विरोध तो उनसे है, हम हमारा जो विरोध है, वो मांस और लहू से नहीं है। तो फिर हम उन भाई-बहनों को क्यों दोष लगाएँ? परंतु वो तो स्वर्ग राज्य तैयार करने में और अनंत जीवन तक पहुँचाने में हमारी मदद करते हैं। वो हमारे रास्ते के रोड़े नहीं हैं। ये जो ऐसे जो भाई-बहन लोग जो सताते हैं ना हमको, तरह-तरह की जो बातें बोलते हैं, वो हमारे रास्ते के रोड़े बिल्कुल भी नहीं हैं। परंतु वो हमको परिपक्व बनाते हैं, हमको तैयार करते हैं कि कैसे जब ये छोटे-छोटे गड्ढे आएँ, तो कैसे हम सिद्ध बन सकते हैं और कैसे मसीह की राह में आगे बढ़ सकते हैं। और हम लोग वहाँ पर उपस्थित थे 20 से 25 लोग, बच्चों को मिलाकर और देखिए वे लोग आए थे 150। तो हम भारी पड़ रहे थे उन पर और इसलिए देखिए कि वो केवल उन लोग 150 की संख्या में आए थे। वचन बताता है दूसरा तीमुथियुस 3:12 कि जितने लोग भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सताए जाएँगे। मत्ती 5 के बारे में लिखा है कि मेरे नाम के कारण तुम्हारी निंदा करेंगे, सताएँगे, झूठ बोल-बोल कर तुम्हारे विरोध में बातें कहेंगे। जब वहाँ पर थाने में जब ले जाया गया, तो हमको तो शांत करा दिया गया, हम शांत ही थे, लेकिन हमारे विरोध में उन्होंने तरह-तरह की चीज़ें उन्होंने लिखा दिया, एफआईआर दर्ज भी करवा दिया। तो इस तरीके से झूठ बोल-बोल कर वो तुम्हारे विरोध में बातें करेंगे, लेकिन लिखा है तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। और हमारी ओर से लड़ने वाला हमारा जो सुप्रीम है, वो है परमेश्वर। प्रेरितों के काम 16 के 16 में अगर आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पर पौलुस और सिला बंदी गृह में डाल दिए गए। बुरे काम करने के कारण नहीं, किसी को सताने के कारण नहीं, परंतु अब जब ये सताए जा रहे थे, तो लोगों को बचाने के कारण। और जब वो वहाँ पर प्रेरितों के काम वहाँ पर देखेंगे तो लिखा है कि जब वो लोग फिलिप्पी में गए, तो एक स्त्री थी जो भावी कहने वाली थी अर्थात उसमें दुष्टात्मा थी और उसको उन्होंने ठीक कर दिया और उसको उन्होंने चंगाई दे दी। और इस तरह से इसके बदले में परिणाम क्या मिला कि उनको बंदी गृह में डाल दिया गया। और बंदी गृह में जब डाल दिया गया तो देखिए लिखा है कि 16 के 22 में तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ गए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में देखिए भीतर की कोठरी कोठरी में डाला गया और उनके जो पाँव हैं उसमें काठ ठोक दिए गए। तो ऐसी सज़ा तो हमको नहीं मिली, परमेश्वर ने हमको सुरक्षा दी। प्रियो जब हमको गाड़ी में बिठाया जा रहा था, तो मैं उस भाई का नाम नहीं लूँगी लेकिन जो विरोधी अ, दल के जो भाई आए थे, उन्होंने अ, हमारा रास्ता नहीं रोका परंतु उन्होंने हमको रास्ता दे दिया और उन्होंने बोला कि मैडम को, बहनों को जाने दो। तो मैं वही सोचने लग गई थी कि कुछ देर पहले ये इतना चिल्ला रहे थे और तरह-तरह की बातें बोल रहे थे और एक हमारे भाई है जिनको उन्होंने मारा-पीटा भी। लेकिन जैसे ही हम लोग निकलने लग गए, तो उन्होंने बोला कि इनको जगह दो, इनको आने दो। मैं उस समय हमने
परमेश्वर की जो सुरक्षा है, स्वर्गदूत की जो सुरक्षा है, उसको हमने महसूस किया और एक खरोच भी हमको नहीं आई। इसके लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और साथ ही जब हम गाड़ी में बैठ बैठ रहे थे, तो बहुत सारे लोग जो गाड़ी की जो विंडो है, उसको एकदम खटखटा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे बिल्कुल वार कर देंगे और अंदर घुस के मार देंगे, ऐसा लग रहा था। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमारी सुरक्षा की, क्योंकि बस हम यही प्रार्थना किए कि प्रभु, अब आपकी हमको सहायता चाहिए और जब आप हमारे पास हैं, तो हमको डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितने लोग मेरे साथ थे, उन्होंने सबने देखा कि हमारे चेहरे में घबराहट भी नहीं थी, ना कोई डर था, ना हम सहमे थे और ना हमने ये सोचा कि क्या होगा? मैं तैयारी करके भी गई। मैंने जो भाई सौरभ है, हमारे इमली भाटा का, उनको बोल दिया था कि मेरी और बहन रुक्मणी की जो गाड़ी है, दोनों गाड़ी को अंदर कर देना। ऐसा करे तो हम तैयारी के साथ भी गए थे कि अगर हमको अंदर भी कर दिया जाता, तो उसमें भी हम परमेश्वर की महिमा करते रहते। ये सारी बातें और इतनी मजबूती हम इसलिए सीख पाए हैं मेरे प्रियो, क्योंकि हम जिस संगति में जाते हैं, हमें पहले से ही बता दिया जाता है, पहले से ही तैयार कर दिया जाता है, सिखा दिया जाता है ना? कि जैसे यूहन्ना 15:20 से 21 में लिखा है कि जो बातें मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। उसको याद रखो, यदि उन्होंने मुझे सताया, तो तुम्हें भी सताएँगे। बहुत बार जब हमारी विश्वासी मंडली में 3-4 बार जब घटना हुई है 2012 में, 15 में और 2018-19 में, इस तरह से 3 से 4 बार ऐसी घटना हुई है। तो उस समय भी हालाँकि उस समय हम मुखिया नहीं थे कि हम एकदम फ्रंट पे आकर सामना किए, परंतु ये ज़रूर था कि हमने उसको महसूस किया था और देखा था और बार-बार जो हमारे मंदिर के जो संचालक जी हैं, वो सिखाते हैं कि हम अगर ऐसा सताव होता है, तो अगर उदाहरण देकर वो समझाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हमारे एक गाल पर थप्पड़ मारे और परमेश्वर की ओर से इनाम के तौर पे अगर हमको 1 लाख रुपए मिले, तो बताइए एक गाल के थप्पड़ की कीमत यदि 1 लाख रुपए है, तो क्यों ना मैं 10 थप्पड़ खाना चाहूँ, क्योंकि मुझे 10 लाख मिलने वाला है, अर्थात बड़ी आशीष मिलने वाली है। और ये जो आशीष है हमको परमेश्वर की ओर से मिलती है। मैं साथ में आपको अपनी गवाही भी बताऊँगी कि जिस नेट एग्ज़ाम का लगभग मैं 15 से 17 बार दिला चुकी हूँ, जो कि प्रोफ़ेसर के लिए होता है और मैं डॉक्टर अल्पना राम दीदी है और जो बहुत सारे लोग हैं जो इस फ़ील्ड में हैं, वो समझते हैं कि इसकी कीमत क्या है। और हमेशा मैं बताती थी कि 1 नंबर से, 2 नंबर से, 4 नंबर से, 5 नंबर से मैं हमेशा चूक जाती थी। और ऐसा हुआ कि इस जुलाई में जब रिज़ल्ट आया इस घटना के कुछ दिन ही पहले और मैं आपको बताऊँ कि मैं उसमें क्वालीफ़ाइड कर गई। क्यों ऐसा हुआ? इतने दिनों से क्यों नहीं हो रहा था? क्यों ये मुझे नहीं मिल रहा था जिसको मैं माँग रही थी, जिसको मैं चाह रही थी? क्योंकि जो मैं करना चाह रही हूँ उसके लिए ये जो डिग्री है उसकी मुझे आवश्यकता है। लेकिन इसी समय क्यों हुआ? तो एक बड़ी गवाही परमेश्वर हमारे साथ जोड़ना चाहता है, प्रभु हमको देना चाहता है। तो ये बताइए हम क्यों ना थप्पड़ खाने के लिए तैयार हो जाएँगे? क्यों अगर हमको कोई सता रहा है तो क्यों हम डरेंगे? बिल्कुल नहीं डरेंगे, बिल्कुल नहीं घबराएँगे। जब हम जान चुके होंगे कि स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है और हमारे लिए स्वर्ग क्या है? लूका 17:20 लिखा है 17:20 में लिखा है कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में है। परमेश्वर जो प्रतिफल है वो यहीं दे देता है, इसी पृथ्वी में दे देता है। अनंत जीवन कब मिलेगा? स्वर्ग हम कब जाएँगे? या स्वर्ग कैसा होगा? ये बहुत भविष्य की बातें हैं, पर मैं आपको बताऊँ कि स्वर्ग का राज्य हमारे बीच में है, हमारे अंदर है। हमारी विचारधारा यदि शुद्ध है और यदि हम परिपक्व विचारधारा के लोग हैं और ऐसी शिक्षा अगर हमने पाई है, तो हमको डरने-घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मसीही जीवन में और मसीहियों की कभी भी हार नहीं होती है। मसीहियों की कभी भी अपूरणीय क्षति नहीं होती है। ऐसी कोई क्षति नहीं है, ऐसा कोई नुकसान नहीं है, जिसको परमेश्वर भरपाई नहीं कर सकता है। तो प्रेरित और चेले जब सताए जाते थे, तो वो धन्यवाद देकर कहते थे और आनंदित होकर कहते थे कि धन्यवाद प्रभु कि हम तेरे नाम के कारण सताए गए। जैसे ही वो लोग आए, हमारी कलीसिया के सभी लोगों ने अपने-अपने मनों में ये कहा और हम एक-दूसरे के चेहरे को जब देख रहे थे तो सबके आव-भाव से यही लग रहा था कि सभी धन्यवाद दे रहे हैं कि हम तेरे नाम के कारण सताए गए। बहन लक्ष्मी कैवर्त जिनका इन दिनों में कुछ समय पहले यूट्रस निकलवाई है और उनको उनकी सर्जरी हुई है
और वो बिल्कुल इस हालत में नहीं थी कि थाने में जाए, लेकिन वो खुश हुई, आनंदित हुई जो जो बैठ नहीं पा रही है और थोड़ा लेटी रहती है, लेकिन वो जाके थाने में भी लेट गई कि हम खुश हैं, हम आनंदित हैं। तो इस तरह से परमेश्वर जो है, महिमा का परमेश्वर है, वो हमें विजय दिलाता है, महिमा दिलाता है। कुछ लाइनों के साथ मैं अपना संदेश समाप्त करूँगी। तो मेरे नाम के कारण अगर हो सताओ, मेरे नाम के कारण अगर हो सताओ, आनंदित और मगन हो, मत घबराओ। आनंदित और मगन हो, मत घबराओ। पौलुस और सिलास का बंदी गृह में डालने हुआ चुनाव। पौलुस और सिलास का बंदी गृह में डालने हुआ चुनाव, ताकि दरोगा और उसके घराने में हो बदलाव, ताकि दरोगा और उसके घराने में हो बदलाव। शत्रक मेशक अबेदनगो, शद्रक मेशक अबेदनगो ने भी नहीं कहा कि हमें बचाओ। शद्रक मेशक अबेदनगो ने भी नहीं कहा कि हमें बचाओ, क्योंकि मसीहों पर हुआ है यीशु के लहू का छिड़काव, क्योंकि मसीहियों पर हुआ है यीशु के लहू का छिड़काव। नहीं डरते हम, नहीं डरते हम, क्योंकि इन क्लेशों से हमारा है गहरा लगाव, क्योंकि इन क्लेशों से हमें है गहरा लगाव। तो पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो इस घटना क्रम को बताते हुए छोटा सा संदेश मैं आप लोगों के बीच में रख पाई। और उस दिन जितने भाई और बहनों ने हमें सहयोग दिया, भोसले भैया और बहुत सारे लोग आए थे और हमारे इमली भाटा कलीसिया के लोग थे, सारे के सारे लोग जब उनको भगा दिया गया था, फिर भी वे लोग थाने पहुंच गए थे और साथ ही मसीही संगठन के कुछ लोग आए थे। तो सबका मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मनोबल हमारा बढ़ा के रखा। और इसके बाद अवसर है बहन रुक्मणी को। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ पूनम दीदी का। सच में प्रियो, हमें भी आज उनसे यह सीखना है कि जब अगर हम परमेश्वर की राह में चल रहे हैं, तो हमें ना ही डरना है, ना ही घबराना है, क्योंकि हमारा रक्षक यहोवा परमेश्वर है। वो हमारा शरण स्थान, वो हमारा गढ़ है। बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। अब मैं बहन रुक्मणी गेंदले दीदी से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो भी हमारे बीच में अपने परमेश्वर ने उनके जीवन में भी जो आशीष अनुग्रह दिया है इस घटना के बाद वो अपने हमारे हमसे शेयर करें। स्वागत है आपका दीदी। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम सहायक आचार्य डॉक्टर रुक्मणी गेंदले है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ दीदी, अच्छे से आ रही है आपकी आवाज़। हाँ। तो मैं परमेश्वर पिता का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये सुंदर अवसर मुझे भी मिला। और आप सभी जानते हैं कि मैं पिछले दिनों से थोड़ी बीमार चल रही हूँ और ऐसा हो रहा था कि मैं 3-4 दिन से इमली भाटा कलीसिया नहीं गई थी। पर सचमुच मुझे भी इस स्वर्णिम अवसर में सहभागिता मिली, इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। और उस दिन मैं भी कलीसिया में उपस्थित थी और मुझे बहुत अच्छे से याद है, हम लोगों ने गीत गाया था, अ, आप पवित्र आत्मा ऐसा करके एक गाना है, उसको हमने गाया था। और पूनम बहन ने बहुत अच्छा संदेश दिया कि आज पवित्र आत्मा को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, वो हमारे साथ है। और चेले उस समय जब अच्छा काम करने के लिए निकले, तो पवित्र आत्मा कैसे उन पर उतरी, इसी विषय पर प्रेरितों के काम से वो संदेश दे रही थी। और सचमुच उस दिन हमने पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अपने जीवन में देखा। और सचमुच मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ, इमली भाटा कलीसिया के प्रत्येक जन के लिए, चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे हमारे प्राचीन गण हों, चाहे हमारी महिला मंडली हो, हर एक जन की उपस्थिति उस दिन एकदम ऐसे लग रहा था कि हम स्वर्गदूतों की आड़ में चल रहे हैं। उन्होंने जब हमको पता चला कि ऐसी कुछ घटना होने वाली है, तो मैं जब भी जाती थी, तो मैं यही बोलती थी कि यदि ऐसी कुछ घटना घटती है और यदि हमारा मन अभी कमज़ोर है, तो उस दिन आप लोग जैसे हम भीड़ का हिस्सा हैं, वैसे चुपचाप पतली गली पकड़ लेना और जिनका हृदय मजबूत हो, वही कलीसिया में उपस्थित रहना। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि हम जिस नाव में सवार हैं, वहाँ चूहे नहीं हैं, परंतु सभी क्या हैं? चालक हैं। तो अ, मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ, बहन तिवारी के लिए, जो हमारी कलीसिया के जस्ट बगल में रहती है। हम लोग इतने समय से वहाँ कलीसिया लगा रहे हैं, वो चाहती तो कभी भी हमारी हमारी कलीसिया के लिए शिकायत कर सकती थी।
ऐसा नहीं है कि वो सताती नहीं थी हम लोगों को। जैसे ही हम लोग आराधना में बैठते थे, वो पूरा मिर्ची का धुआँ फेंकती थी। हमारी कलीसिया के सामने कचरा फेंकती थी। मतलब नाना तरीके से वो सताती थी ताकि हम लोगों से वाद-विवाद करें। परंतु प्रियो, हमको वाद-विवाद नहीं करना है, हम लोग सुलझे हुए लोग हैं। इन छोटी-मोटी सांसारिक बातों में हमको उलझना नहीं है और हम उसी अ, मिर्ची के धुएँ में रहकर भी आराधना करते थे और शायद हम लोग इतने परिपक्व हो गए इसी कारण। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ उस बहन के लिए जिन्होंने हमको 10 साल का अवसर दिया, मुझे 10 साल का अवसर दिया, क्योंकि मैं सोचती हूँ प्रियो, अगर ये घटना आज से 10 साल पहले होती, तो मैं ईंट का जवाब पत्थर से ज़रूर देती। तो परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया। उस दिन मैंने देखा, अपने जीवन की गवाही मैं बता रही हूँ, उस दिन परमेश्वर ने मुझे अद्भुत संयम की आत्मा दी। सचमुच, क्योंकि वो लोग हम लोगों को इतना उकसा रहे थे, मतलब महिलाएँ हमारे फेस के पास आके एकदम उँगलियाँ दिखा रही थी, तो लग ही नहीं रहा था। मैं खुद अपने आप को सोच रही थी कि मैं इतनी शांत कैसे हो गई, इतनी संयम की आत्मा कैसे हमारे अंदर आ गई। और जैसे ही हम लोगों को ले जाया जा रहा था, तो एक-एक का नाम लिख के बोलते थे कि आप अपना नाम एंट्री हो गया, आप बाहर जाओ। और हमारे कलीसिया के सब लोग हमें घेर कर खड़े हुए थे कि नहीं, हम लोग दीदी लोगों को अकेले जाने नहीं देंगे। हमारे बहुत समझाने पर हम लोगों ने ये कहा कि ठीक है, आप लोग यहाँ से बाहर निकलिए और यदि आप लोगों की इच्छा होगी तो आप थाने आइएगा, क्योंकि थाने ही ले जाएँगे हम लोगों को, ऐसे करके। पर जैसा कि बहन ने बताया कि जब हम लोग बाहर निकल रहे थे, तो भाइयों ने हमको रास्ता दे दिया, जो इतनी मतलब शैतानी शक्तियों से भरे हुए थे। हमको तो ऐसा लग रहा था कि हम जैसे ही बाहर निकलेंगे, ये हमारे साथ क्या कुछ नहीं करेंगे। हम हर चीज़ के लिए तैयार थे, परंतु वही इमली भाटा की गलियाँ हैं, जहाँ पर हम रोज़ जाते थे। उन्हीं कीचड़ों पर, उन्हीं पानी पानी और गंदगी सड़कों पर हम चल के जाते थे। परंतु मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी प्रियो, उस दिन वो 100 मीटर का रास्ता, उस दिन हमारे कलीसिया से लेकर गाड़ी तक की दूरी 100 मीटर की थी। उस 100 मीटर के रास्ते में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं स्वर्ग में चल रही हूँ। मतलब वही गंदी नालियाँ हैं, वही गंदी सड़कें हैं, परंतु ऐसे लग रहा था कि जैसे हम स्वर्गीय रास्ते में चल रहे हैं और इतने सारे स्वर्गदूत हमारे लिए प्रशंसा कर रहे हैं। जैसे हम लोग सुनते हैं ना कि एक आत्मा की जीत से स्वर्गदूत स्वर्ग में आनंद मनाते हैं, तो मुझे वो जो जितने भी 150 200 की भीड़ आई थी ना, उनमें मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये सभी स्वर्गदूत हैं और हमारा स्वागत कर रहे हैं कि आइए स्वर्गलोक में आपका स्वागत है। उस समय सबको परमेश्वर ने अद्भुत रूप से सबके मुंह को बंद कर दिया और जैसे ही हम लोग गाड़ी में बैठे, फिर से शैतानी शक्तियां हावी हुई और ऐसे लग रहा था वो इतना प्रेशर लगा रहे थे, तोड़-फोड़ बजा रहे थे गाड़ियों को, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हम हमको और गाड़ी को पूरा पलट देंगे। पर परमेश्वर ने सुरक्षित तौर पर हमें थाने लेके गए और मैं जब शुरू-शुरू में आई थी, तो मेरे देखते-देखते में इन 10 सालों में कलीसिया में बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोग चले भी गए। तो एक चरवाहा होने के नाते पूनम को जब मैं दुखी देखती थी, तो मैं यही बोलती थी कि पूनम, कलीसिया में भीड़ बैठे, इससे अच्छा है कि चुने हुए लोग वहाँ पर बैठे। जैसे हमारे यहाँ संचालक जी बोलते हैं ना, पोठ विश्वासी लोग बैठे। तो मैं यही बोलती थी कि उन लोगों के लिए दुःख मनाने से अच्छा है कि जो आत्मा आ रही है, हम उनको मजबूत करने में फ़ोकस करें और सचमुच मेरे मन में ये डाउट था कि कहीं न कहीं कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुकर जाएँगे, परंतु परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि मैं खुद को गलत पाई। वहाँ पर जितने लोग भी बैठे थे, वो भीड़ नहीं थी, परंतु वो सभी एक पोठ विश्वासी थे। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ और यहाँ पर हुआ क्या कि लोगों को लगता है कि हम बहादुर हैं, हम वीर हैं, लेकिन हमारी कोई ऐसी लियाकत नहीं है प्रियो, क्योंकि उस जगह जितने लोग भी उपस्थित थे, सब अपने आप में एक आत्मिक योद्धा हैं। तो मैं चाहूँगी कि सब लोग, जितने लोग भी इमली भाटा कलीसिया से जुड़े हैं, वो भी अपने व्यक्तिगत अनुभवों को शेयर करें, क्योंकि हमारी लीडर जो पूनम साहू है, उसको मैंने 10 सालों में बहुत मेहनत करते देखा और 27 तारीख को मैंने उसके प्रतिफल को देखा। मैं अपने अगुओं का विशेष रूप से धन्यवाद करती हूँ, भोसले भैया का और जो हमारी राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के लोग आए थे, उन सबों के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। 2-3 बातें मैंने इस सताव से सीखा, वो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी, जो टेक्निकल शब्द है। जैसे हम थाने में जाते हैं और हमें ये सिखाया जाता है कि हम प्रभु में क्यों आए?
तो जैसे हम विश्वासियों के सामने या नए लोगों के सामने अपने जीवन की गवाही बताते हैं ना, जैसे मैं ही बोलती हूँ मेरी माँ 26 साल से बीमार थी, वहाँ की प्रार्थना से वो 1 महीने की प्रार्थना से ठीक हो गए। तो ये जो शब्द है ना इसको हमको बदलना है। अगर हम कलीसिया में हैं या किसी नए व्यक्ति के सामने हम अगर अपनी गवाही दे रहे हैं तो ये गवाही देना उचित है, लेकिन सताव तो सभी के बीच में आना है। और मैं जानती हूँ कि विश्वासी मंदिर में जितने भी लोग हैं, चाहे वो एक दिन का ही विश्वासी क्यों ना हो, वो प्रचार का काम करता है। तो हम लोगों को ना ये टेक्निकल भाषा सीखनी पड़ेगी। तो यदि हमारे बीच में ऐसी स्थिति बनती है कि हम सताव में जाते हैं या कभी भी थाना कचहरी का हमको चक्कर काटना पड़ता है, तो हमको ये बोलना है कि हमारी आस्था प्रभु यीशु मसीह में है। पहली बात, हम ये नहीं बताएंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह में क्यों आए, लेकिन हमको एक वर्ड बोलना है, हमारी आस्था प्रभु यीशु मसीह में है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। इससे क्या होगा कि जिसने आपको प्रचार किया या जिस चर्च में आप जा रहे हैं, वो दोनों क्या हो जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे और आप पर भी प्रलोभन का क्या होगा, कोई आरोप सिद्ध नहीं होगा। दूसरी बात है कि हम सभी को ये जो हम लोग पास्टर शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हम सब अभिषिक्त तो लोग हैं। कहीं ना कहीं हम लोग आचार्य बोलते हैं, पास्टर बोलते हैं। तो कभी भी ऐसी स्थिति बनती है कलीसिया में, तो आप लोग गलती से भी किसी को पास्टर शब्द से संबोधित मत करें कि कोई भी जो हमारे यहाँ मीटिंग लेता है वो हमारा अगुआ है, हमारा पास्टर है, ऐसा नहीं बोलना है, दीदी भैया है। और एक वर्ड जरूर बोलना है कि हम स्वेच्छा से यहाँ आए हैं, हमको किसी भी प्रकार का प्रलोभन नहीं मिला है, हम स्वेच्छा से यहाँ आए हैं, किसी ने हमको बुलाया नहीं है, ऐसे करके। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जिसको हमको बोलना है कि हमारी आस्था प्रभु यीशु मसीह में है। तो क्या आप ईसाई धर्म को मानते हैं? नहीं, हम ईसाई धर्म को नहीं मानते, बस हमको यीशु मसीह की जीवनी पसंद है, यीशु मसीह का जीवन हमको पसंद है, इसलिए हमारी आस्था प्रभु यीशु मसीह में है। और हम अपनी स्वेच्छा से पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, बाइबल शब्द भी नहीं बोलना है, पवित्र शास्त्र ही बोलना है। क्योंकि उन लोग हर चीज को बोलते हैं, बाइबल बोल रहे हो मतलब आपको ईसाई धर्म ग्रंथ पसंद है, ऐसा बोलते हैं ना। तो आप वहां पर पवित्र शास्त्र वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। जो आपके अगुआ हैं उनको आप लोग दीदी भैया के नाम से संबोधित करेंगे, पास्टर शब्द आपको नहीं बोलना है। ये है। और कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग से अभी उतर गई, क्योंकि इतना अच्छा संदेश बहन दी ना, तो मैं बहुत सारी चीज़ों को भूल रही हूँ। बस ये है, हमारी यीशु मसीह में आस्था है, पास्टर शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है और हम अपनी स्वेच्छा से आते हैं और गवाही नहीं देना है। थाना में कभी भी ये नहीं बताना है, क्योंकि उन लोग हर चीज़ को क्या गिनते हैं, प्रलोभन में गिनते हैं। अगर मैं चंगाई बोलूँगी तो भी प्रलोभन है ना? अगर मैं मानसिक रूप से परेशान थी, मुझे शांति मिली है बोलेंगे तो भी उन लोग प्रलोभन है। मगर हर एक चीज को वो प्रलोभन में गिनते हैं। तो बस यही बोलना है कि हमको यीशु मसीह में आस्था है। और जितने भी लोग अभी कलीसिया लगा रहे हैं, संचालित कर रहे हैं, वो अपने कलीसियाओं में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जितने लोग आ रहे हैं वो मजबूत हैं कि नहीं है। क्योंकि मैं पिछले 4 महीने से एक ही चीज रिपीट कर रही थी कि आप में से कोई ऐसा तो नहीं है कि जो डरता हो, क्योंकि जो डरने वाला बच्चा है वो हमें क्या करेगा, मतलब नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि वहां थाने में जाते हैं ना, तो जो हमारा कथन लिया जाता है वो अपने शब्दों को हमारे मुंह में डालते हैं। मतलब हम कुछ भी कहें लेकिन लिखेंगे वो अपने ही शब्दों को। जब हम लोगों का कथन हुआ तो मुझे और पूनम बहन को बहुत मतलब एग्रेसिव होना पड़ा कि हम आपके कहे हुए शब्दों को नहीं लिखाएंगे, हमारे साथ जो हुआ वो अपने शब्दों में लिखेंगे। तो यही है कि वहां पर क्या है, थोड़ी सी चतुराई भी हमको आनी चाहिए। तो जो बोलने में एक्सपर्ट है उन्हीं लोगों का आप गवाही में नाम लिखाइए, क्योंकि वहां पर बहुत ही मतलब प्रेशराइज करते हैं बोलने के लिए। आप अपने शब्दों को वो आपके मुंह में डालेंगे। तो ऐसा मेरा अनुभव था। एक बहुत बड़ी गवाही मैं आप लोगों के सामने साझा कर रही हूँ। पिछले 30 अप्रैल से मेरी तबीयत बहुत खराब थी। बहुत ज़्यादा मेरे कमर में दर्द हो रहा था। बीच में थोड़ा ठीक भी हुआ था। जब हम लोग वीबीएस के टाइम में थे, तो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई थी। लास्ट जून से फिर मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और जब मैंने एक्स-रे कराया तो मुझे पता चला कि मेरी रीढ़ की हड्डी तिरछी हो गई है, जिसमें बहुत पेन रहता था। और मैंने बताया भी कि मैं 3-4 दिन से मंदिर नहीं जा पा रही थी। लेकिन संडे को मैं गई और अद्भुत काम मेरे जीवन में हुआ। जब मैं थाने में खड़ी थी, हम लोग गए थे लगभग वही 9 बजे समथिंग गए थे और वहां से हम लोग आए हैं 1:30 बजे। इतने ही समय में परमेश्वर ने मुझे पूरी रीति से चंगाई दे दी।
सोचो मैं इतने दिन से बीमार थी, मैं ज़्यादा देर तक खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, बैठ भी नहीं पा रही थी, पर परमेश्वर के लिए जब मैं खड़ी हुई, तो परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मेरे कमर के दर्द को ठीक कर दिया। अभी मैं इस बात की गवाही नहीं देती प्रियो कि मेरी हड्डी जो तिरछी हो गई थी, वो सीधी हो गई, परंतु मैं जानती हूँ कि मेरी हड्डियों को परमेश्वर ने फिर से ठीक कर दिया है। मैं पूरी रीति से चंगी हो गई हूँ। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं कि चेले कैसे सताव के बाद आनंदित होते थे। मतलब मेरे को ये लगता था कि लोग इतनी मतलब समस्याओं में आने के बाद कि लोग मार खा रहे हैं, घसीटे जा रहे हैं, नाना प्रकार से विरोध सह रहे हैं, फिर वो कैसे आनंदित होते होंगे। लेकिन इस आनंद को मैंने और पूनम बहन ने बहुत अच्छे से महसूस किया जब हम वहाँ 27 तारीख को गए थे। तो ये तो पुलिस के सामने ही हंस रही थी, इसको बार बार मेरे को बोलना पड़ता था, शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। और जब हम लोग घर आ गए, जब सारी चीजें हो गई, पूरी घटनाक्रम हो गई और 1:30 बजे जब हम लोग घर आ गए, तो 1:30 से 2 बजे तक हम लोग केवल हंस ही रहे थे। और मेरे को हंसी इस बात पे आ रही थी, मैं बोली देख इतने दिनों से प्रभु से मैं प्रार्थना कर रही थी, तो वो मेरे को ठीक नहीं कर रहे थे। वो इसलिए ठीक नहीं कर रहे थे ताकि मैं जेल जाऊं और एक गवाही बने कि वहां जब मैं प्रभु के लिए खड़ी हुई तो अब मेरे को परमेश्वर ने पूरी रीति से खड़ा किया। तो इस बात के लिए मैं इतना हंस रही थी कि देखो अब ये गवाही दूंगी तो लोग और आनंदित होंगे। तो हम लोग बहुत मतलब आधे घंटे तक हंसी ही रहे थे पूरी, मतलब इस बात पर हंसी आ रही थी। एक जो पुलिस वाले थे वो बोलते थे अपने कर्मों को सुधारो, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, इतने करोड़ जीवन के बाद वो कितना 384 बोल रहे थे, 384 योनि के बाद मनुष्य का जीवन मिला है। इस जीवन को भी ऐसी इधर उधर में बेकार कर रहे हो। आप लोगों को शर्म नहीं आती है क्या? इतना वो लोग गंदा गंदा गाली देते हैं, मारपीट करते हैं, तो भी से आप लोग सुधरते नहीं हो। तो मैं एक लाइन में बस उत्तर दी। पूनम तो बहुत हंस रही थी, उनको बहुत चिढ़ा रही थी। मैं एक लाइन में उत्तर दी कि सर उन लोग मारना नहीं छोड़ेंगे और हम लोग मार खाना नहीं छोड़ेंगे। जैसे वो अपना काम नहीं छोड़ते वैसे ही हम लोग भी अपना काम नहीं छोड़ेंगे। ऐसे करके वो बहुत खिसिया रहा था कि आप लोगों के चक्कर में हम लोग पूरे-पूरे दिन यहाँ थाने में बैठे रहते हैं, हम अपनी पत्नी का फ़ोन नहीं उठा पाते हैं। आप लोग कितने ढीठ हो गए हो, अन्य जाति में जा रहे हो, बाप बदल रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो करके। परंतु उनके खिसियाने से इसको इतनी हँसी आ रही थी पूनम बहन को और मैं बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रही थी। मैं सच बताऊँ बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रही थी और उस दिन हमने जाना कि सचमुच जब हम सताव में चेले जब सताव में होते थे तो कैसे आनंदित होते थे। उस आनंद को मैंने और पूनम बहन ने महसूस किया, इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ और हमारे कलीसिया के सभी लोग बधाई के पात्र हैं क्योंकि वो सभी मसीहा हैं। उन लोगों को लगता है, हमारे सताने वालों को लगता है कि हम एक भवन को बंद कर देंगे तो इनका काम बंद हो जाएगा। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि आज इमली भाटा में 3 से 4 कलीसियाएँ लग रही हैं। पहले जो एक कलीसिया लगती थी, आज परमेश्वर के धन्यवाद से 3-4 जगहों में मीटिंग लग रही है। तो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि हम लोग जितने लोग अभी अलग-अलग हैं, सब कहीं न कहीं एक-एक कलीसिया लगा रहे हैं, तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद क्योंकि उन्होंने इस बुराई में भी हम विश्वासियों के लिए भलाई को प्रकट किया। तो मैं चाहूँगी अपनी कलीसिया के लोगों से कि वो भी अपना 2-2 मिनट का अनुभव शेयर करें। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी को जय मसीह की। मेरी आवाज़ आ रही है? जी, जी, आ हाँ, रही आ है रही आपकी आवाज़, जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती लक्ष्मी कैवर्त है और परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करती हूँ। मुझे प्रभु को जाने 14 वर्ष हो गए। मैं बहुत ज़्यादा शैतानी शक्ति से ग्रस्त थी और विश्वासी मंदिर की दुआ प्रार्थनाओं से बची हूँ। तब से परमेश्वर पिता ने मुझे सँभाले रखा है और उस दिन की घटना मैं 2 शब्द बताना चाहती हूँ। जैसा कि अभी दीदी ने बताया कि मेरा ऑपरेशन हुआ था और मैं चलने-फिरने के भी लायक नहीं थी। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, जब मैं ठीक थी तो बैठे-बैठे प्रार्थना करती थी मंदिर में। जब कभी ऐसी संदेश दीदी बोलती थी, बताती थी कि जब कभी सताव हुआ तो आप लोग प्लीज़ मेहरबानी से अपने-अपने घर चले जाना, जो कमज़ोर हो तो, ऐसे कह के जैसे बताई अभी दीदी। तो मैं अपने मन में यही प्रार्थना करती थी कि प्रभु भले ही मैं शरीर से तो कमज़ोर हूँ, परंतु आप मुझे हिम्मत देना कि उस परिस्थितियों का सामना कर सकूँ।
क्योंकि आपका वचन ही बताता है कि उस समय तुम्हें क्या बोलना होगा, पवित्र आत्मा आप ही सिखाएगा। और यह भी प्रार्थना करती थी कि ऐसा हो कि जब कभी भी हमारे इमली भाठा में सताव हो, तो मैं कलीसिया में ही रहूँ प्रभु, यहाँ से भागूँ मत, ऐसे कह के प्रार्थना करती थी। और देखिए मेरा ऑपरेशन हुआ, हमारे मंदिर के सभी लोग जानते हैं। हमारे मंदिर के गुरुजी, संचालक भैया और अर्चना दीदी सभी लोग जानते हैं कि मैं उन परिस्थितियों में उन समय कैसे शैतानी शक्ति से भी ग्रस्त थी और ऑपरेशन के दर्द से भी पीड़ित थी और टाइफाइड भी हो गया था और बहुत सारी समस्याओं से मैं जूझ रही थी। और मैं मंदिर भी नहीं जा पाती थी, परंतु ऐसा हुआ कि 2 ही दिन हुए थे मेरे को मंदिर जाते हुए, 3 रविवार को मैं मंदिर नहीं गई थी और उस दिन रविवार को मैं बड़े मंदिर भी गई थी और वहाँ से आकर शाम को यहाँ वाले मंदिर में भी गई थी। और ऐसा हुआ कि जाकर हम लोग बस बैठे ही थे कि 10-15 मिनट ही हुआ था और संदेश वही चल रहा था, प्रेरितों के काम से दीदी बता रही थी। और फिर देखते ही देखते हम लोग प्रार्थना करने वाले थे, तो थोड़ा देर हम लोग रुके थे। प्रार्थना करने ही वाले थे कि वो लोग एकदम से अचानक आने लगे धड़-धड़ा के। फिर पूनम दीदी बोली कि बहुत भीड़ आ रही है, पता नहीं क्या हुआ है, ऐसे कह के। तो राजकुमारी दीदी ने बोला कि इधर केक-वेक किसी का कट रहा होगा दीदी, किसी का बर्थडे होगा, तो नहीं बहुत सारे भीड़ है, ऐसे कह के। और बहुत बड़ी भीड़ आ रही थी सच में। और ऐसा हुआ कि पहले हम लोग मंदिर में पर्दा लगाते थे कि कोई इधर-उधर से रोड से जाते रहता है तो ये लोग देखते हैं तो कुछ वो करते हैं, ऐसे कह के हम लोग पर्दा लगाए हुए थे। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि 2 ही दिन हुआ था पर्दा को टूटे हुए, 2 या 3 दिन हुआ था और आज लगाएँगे, कल लगाएँगे, ऐसे करते-करते वो पर्दा नहीं लगा था। तो एकदम बिल्कुल ही बेपरद था, हमारे दरवाजे में पर्दा भी नहीं लगा था और जिस कारण से रोड से इस पार से उस पार देखते दिखता था। और दीदी ऐसे ही बोली कि बहुत बड़ी भीड़ आ रही है, कहीं वो हमारे लिए तो नहीं? ऐसे ही बोला और उसने बाद में ही बस 1 मिनट का ही अंतर हुआ और वे लोग एकदम धड़धड़ा के पहुँच गए और एकदम पूरा नाराबाजी करने लगे, पूरा अंदर तक घुस गए वो लोग। और थोड़ी देर की लगा कि प्रभु कैसा होगा, क्या होगा, ऐसे कह के, क्योंकि मेरा ऑपरेशन ही हुआ था तो मैं थोड़ा-सा वो हो गई थी कि परमेश्वर क्या करूँ, कैसे करूँ? आप ही सँभालना ऐसे कह के। और मैं दीदी के मुँह को देखते ही रह गई और फिर दीदी ने बोला कि आइए ना, बैठिए, ऐसे कह के वो लोग बहुत नारेबाज़ी कर रहे थे, बहुत ज़्यादा, क्या हो रहा है ये सब, क्या हो रहा है? ऐसे कह के लेडीज़ जो आई थी, वो एकदम डराने-धमकाने लगी थी, क्या कर रहे हो तुम लोग? बच्चों को तो छोड़ दो, ऐसा करके चिल्ला रही थी। तो फिर दीदी बिल्कुल ही शांत थी और बोले, "हाँ, आइए ना भैया, आप लोग अंदर आइए, उनको कुर्सी दे दो", ऐसे कहकर। और मैं उनको कुर्सी देने ही वाली थी, ले जा कर के बैठे कह के, तो लोग तो अपने में ही थे, कहाँ सुनेंगे? फिर उस कुर्सी पे मैं खुद ही बैठ गई। और उस कुर्सी पे बैठे-बैठे मैंने देखा कि दीदी एकदम से साहसी होकर, और जैसा कि रुक्मणी दीदी बताई भी कि अ, सच में दीदी कभी भी कोई भी लोगों को मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, बोल देती थी। परंतु उस दिन मैंने दोनों दीदी को देखा, दीदी एकदम से खड़ी हुई और रुक्मणी दीदी ने बोला कि आप बैठ जाइए, तो फिर पूनम दीदी बैठ गई और बहुत सारी चीज़ें हुआ और बहुत उकसाए उन लोग, बहुत उकसाए, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति को हमने सच में अपने जीवन में अनुभव किया। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि मैं थाने भी जा पाई और मुझे वहाँ पर जाकर मैं सो गई थी। थाने में जाकर वहाँ पर सीट कवर था और सोफ़ा रखा हुआ था, पुलिस वाले भी थे, परंतु मैं जाकर वहाँ पर सो गई थी क्योंकि बैठ ही नहीं पा रही थी, मेरे कमर में ऑपरेशन, मेरा बहुत दर्द दे रहा था। परंतु परमेश्वर ने हर एक परिस्थितियों में सँभाला और पूनम दीदी ना केवल आज से ही परंतु हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। सच बताऊँ, मेरी गवाही तो बहुत ज़्यादा है, इन दिनों में मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुआ था। शारीरिक रूप से कमज़ोर थी, मानसिक रूप से कमज़ोर थी और इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है मेरा, तो आर्थिक रूप से भी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, परंतु परमेश्वर सँभाल रहा है। और दीदी हमारे लिए सच में मसीहा है, परमेश्वर पिता ने हमारे लिए चुन कर दिया है। दोनों दीदी अब मिलकर हमें इधर को देखती है और हम सब अपने संचालक जी का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने देखिए इतने लोगों को बचाया कि आज हम सब बचाए जा रहे हैं। इसके लिए हर एक लोगों का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर पिता का बहुत ही हृदय से। बहुत सी बातें हैं जो नहीं कह पाऊँगी, परंतु परमेश्वर का और सभी विश्वासियों का, पूनम दीदी का, संचालक गण का, सभी का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु की स्तुति महिमा हो। बहुत